बीते कलों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज कैसे जिया जाए यह पूरी तरह हमारे हाथ में ही है। हमें सीखना होगा, जो बीत गया उसे छोड़ना भी होगा। बुरा अनुभव आए, कुछ सिखाया और चला गया, बस इतना ही काफ़ी है। उसे जीवन भर अपने पास रखना यह हमारी बुद्धिमानी नहीं है। तो क्या करें? अपने अनुभवों से सीखो, लेकिन उन्हें बोझ मत बनाओ। जो चला गया उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। आज में जियो, यही एकमात्र सच है जो तुम्हारे पास है। खुद को माफ़ करना और दूसरों को भी माफ़ करना सीखो। नई चीज़ों को अपनाओ, अपने दिल और पंखों को खुला रखो। अंत में एक बात याद रखना, यादें आए तुम्हें ऊपर उठाएं तो उन्हें संभाल कर रखो, लेकिन अगर वो तुम्हें नीचे गिराएं और उन्हें जाने दो। यह कहानी आपके जीवन में एक बदलाव लेके आने वाली कहानी है। और अगर आप ऐसी कुछ कहानी सुनना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए एक छोटी सी चिड़िया की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक जंगल में सभी जीव जंतु शांतिपूर्वक रहते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया देखने में तो बहुत साधारण सी लगती थी, लेकिन उसकी सोच और आदतें कुछ अलग थी। वह बहुत समझदार और संवेदनशील थी। उस चिड़िया की अनोखी आदत थी, वह दिन भर जो भी महसूस करती, खुशियाँ, प्रेम, डर, उसको वह पत्थरों पर उकेर लेती थी। हर सुबह वह उड़ती, दिन भर का अनुभव इकट्ठा करती और शाम को एक पत्थर पर उस अनुभव को लिख देती। कभी एक खूबसूरत पल, कभी किसी की कोई कड़वी बात या अपनेपन का एहसास। फिर वह पत्थर को अपनी छोटी सी एक पोटली में रख लेती। शुरुआत में यह उसे बहुत अच्छा लगता था। वह सोचती थी, अच्छा अनुभव हो तो याद रखना ही चाहिए, बुरे अनुभव को पत्थर पर लिखकर बाहर निकाल देना चाहिए, दिल में नहीं रखना चाहिए। यह उसकी एक तरह की आत्मा की सफाई बन गई थी। हर दिन वह कुछ लिखती और पत्थर में कैद कर लेती। जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया, उसकी पोटली में पत्थरों की संख्या बढ़ती गई। अब वह हर छोटी सी बात को भी लिखने लगी, किसी की मुस्कान, किसी की नाराजगी या मौसम की उदासी, और अपने मन के उतार चढ़ाव को भी वह पत्थर पर लिखती और अपनी पोटली में रख लेती थी। पोटली धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन अब उसको उसकी आदत हो गई थी। वह उसे हर समय अपने पास रखती थी। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह अपने साथ क्या ढो रही है। वह सिर्फ इस आदत को, यादों को सहजना सीख गई थी। जैसे ही समय बीतता गया, पोटली अब इतनी भारी हो चुकी थी कि उसे उड़ते वक्त उसे जोर लगना लग गया था। उसकी उड़ान अब वैसी ऊंची और खुली नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। पहले वह बिना थके घंटों ही उड़ती रहती थी, अब कुछ देर में ही थक जाती थी। पंख भारी महसूस करते, दिल भी बोझ होने लगता। फिर वह अपनी आदत को छोड़ ना सकी। एक दिन जब वह बहुत दूर उड़ने की कोशिश कर रही थी, तब थक कर एक डाल पर बैठ गई। वहाँ पर एक बूढ़ा उल्लू बैठा था और उसने उसे चुपचाप देख रहा था। उसने पूछा, तू इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? चिड़िया बोली, मैं रोज अपने अनुभवों को एक पत्थर पर लिखती हूँ और उन्हें संभाल कर रख लेती हूँ। यह मेरी यादें हैं, मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। उल्लू ने ध्यान से उसकी बात सुनी और पोटली को देखा। फिर धीरे से कहा, बेटा, यादें रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वो बोझ बन जाए तो उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। उड़ना तेरी फितरत है, जमीन से बंधना नहीं। चिड़िया थोड़ी देर चुप रही। वह जानती थी कि उल्लू सच कह रहा है, लेकिन वह उस बोझ को छोड़ने का साहस नहीं जुटा सकी। कुछ दिन बीते और अब वो चिड़िया की उड़ान लगभग रुक चुकी थी। वह ज़्यादा देर हवा में नहीं टिक पाती थी। उसकी आंखें थकी रहती थी, शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा भार उसके दिल पर था, बीते पलों का। जिन बातों को उसने कभी सहज से योग्य समझा था, वही अब उसकी सांसों पर भारी पड़ रहे थे। एक दिन ऐसा आया जब वह उड़ नहीं सकी। वह जमीन पर ही बैठी रही अपनी पोटली के साथ। उसके पंख अब थक चुके थे, शरीर कमज़ोर हो गया था। फिर उसे पोटली के भार के नीचे दबकर वह प्यारी चिड़िया सदा के लिए सो गई। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सबको उस चिड़िया की आदत का पता था, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा कि वो आदत उसकी जान ले सकती है। उसकी मौत ने सबको एक गहरा सबक दिया। और इस कहानी में पत्थर ही प्रतीक है, और अपनी यादों का अनुभव अच्छा हो या बुरा, हम जीवन भर अपने भीतर जमा करते हैं।
कभी कोई हमें प्यार से पुकारता है तो कोई हमें चोट पहुंचाता है, कोई साथ छोड़ जाता है तो कोई उम्मीद जगा देता है। हम सबको अपने दिल और दिमाग में बसा लेते हैं, यह सोचकर कि शायद एक दिन सब हमारे काम आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। धन्यवाद।